हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गुरमीत आपका एनसीईआरटी मास्टर चैनल के ऊपर स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ सीटेट साइंस पेपर 2 का पार्ट नंबर 14। इससे पहले है जो हम 13 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस सीरीज़ में जो है हम ग्रेड 8 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको डिस्कस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो चैप्टर है आपको ग्रेड 8 क्लास की जो एनसीईआरटी की साइंस की बुक है वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरे साथ इस वीडियो में जो है पूरे एंड तक मुझे सुनिएगा अच्छे से, और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगी जो हम इस जो है सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से जो है कौन सा सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, राइट। सो यू हैव द ऑप्शन विनेगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, लेमन जूस सोल्यूशन और कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। सबसे पहले जो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। और इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से कर सकते हैं, सोल्यूशन हो जिसका एसिड के सोल्यूशन, बेस के सोल्यूशन एंड सॉल्ट, इन तीनों के अगर सोल्यूशन होंगे तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। विनेगर ये जो है हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है लेकिन इसमें आयंस जो होते हैं बहुत कम होते हैं ना। व्हाट आर आयंस? आयंस जो हो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, सो आयंस आर बेसिकली चार्ज जो होते हैं, एटम्स होते हैं, या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो बात करें लेमन जूस की, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके थ्रू भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है जो कंडक्ट की जा सकती है। कॉस्टिक सोडा ये भी एक बेसिक सोल्यूशन है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बात जो हमारे पास जो ऑप्शन बची है वो है शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन जो है एक न्यूट्रल सोल्यूशन होता है और इसमें कोई आयंस नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो इम्प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि उसमें सॉल्ट होते हैं, जैसे कि आपका रेन का वाटर हो गया, टैप वाटर हो गया। तो अगर आपके पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर मीन्स दैट इज़ नॉट हैविंग एनी सॉल्ट इन इट, दैट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्या अगर सॉल्ट है, सॉरी जो पानी है प्योर है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। या आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर, या सॉल्ट वाटर, या सॉल्ट वाटर इम्प्योर बोथ। तो आपका जो है आंसर होगा सॉल्ट एंड इम्प्योर वाटर बोथ। जो प्योर वाटर है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं होते हैं, और इम्प्योर वाटर जो है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है क्योंकि उसमें जो है सॉल्ट होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। नो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स शुड बी इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन अ टिफिन बॉक्स मेड ऑफ स्टील। तो इसमें से जो है आप कौन से मेटल की जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करोगे ऑन अ टिफिन बॉक्स दैट इज़ मेड अप ऑफ स्टील। यू हैव द ऑप्शन कॉपर, क्रोमियम, सिल्वर एंड टिन। तो अगर हम क्रोमियम की बात करें, ये कहाँ पे यूज़ इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, जितनी भी टैप्स वगैरह होती हैं, या बाइसिकल के रिम होते हैं, या साइकिल के जो जो कार के टायर के रिम होते हैं, उनके ऊपर जो है क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। सिल्वर प्लेटिंग की जाती है ज्वेलरी के ऊपर, राइट। तो बचा हमारे पास कॉपर और टिन। कॉपर और टिन में से बात की जाए तो जब भी हम टिफ़िन बॉक्स को इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे विल डू विद द टिन, और जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन के साथ की जाए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिनिंग। ठीक है, तो ये जो है हमेशा हम टिन के साथ करेंगे। एक तो ये है कि ये शाइन देगा, ये शाइनी होता है, और मोर ओवर ये क्रोजिव नहीं होता, इसको जंग नहीं लगेगी, और दूसरा ये जो है फूड को कंटेमिनेट नहीं करेगा, फूड भी जो है इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और जो हमारा फूड होगा वो सेफ़ होगा।
तो मैंने आपसे यहाँ पे टिनिंग की बात की थी। अगर यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम जिंक के साथ करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो है जिंक के साथ जो अब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं हम उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जब टिन के साथ करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड टिनिंग। आई होप this concept has been clear to you. Now let's move on to question number 123. Which of the following should not be chrome plated? तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसको हम क्रोम प्लेटिंग नहीं करनी चाहिए? यू हैव द ऑप्शन कार बम्पर, गैस स्टोव, फ्राइंग पैन, बाइसिकल बेल। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्रोम प्लेटिंग है वो बाइसिकल के जो होते हैं बम्पर्स होते हैं वहाँ पे की जाती है। इवन बाइसिकल की बेल है जो है वो शाइनी अपीयरेंस इसलिए देती है कि वहाँ पे क्रोम प्लेटिंग होती है। गैस स्टोव के ऊपर भी जो है हम क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं। बचा हमारे पास ऑप्शन जो है फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन पे हम कभी भी क्रोम प्लेटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है जब उसकी जो कोटिंग टूट जाएगी तो उसके कंटेंट्स हैं जो हमारे कुछ फूड में जा सकते हैं। सो इट में कंटेमिनेट द फूड और उससे जो है हमें पॉइजनिंग हो सकती है एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो इट कैन बी पॉइजनस जब हम उसको क्रोम प्लेटिंग से फ्राई पैन को कोट कर देंगे। सो फ्राइंग पैन शुड नॉट बी कोटेड विद द क्रोम प्लेटेड। क्वेश्चन नंबर 123 का चॉइस नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Now let's move on to question number 124. Which of the following is a weak electrolyte? सबसे पहले आपको एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ा कि वो सोल्यूशन जिससे थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसमें बहुत सारे आपको आयंस मिलेंगे जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। वीक में बहुत कम जो होंगे आयंस होंगे, राइट। So you have the option कार्बोनिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड। ये जो हमारे पास ऑप्शन कार्बोनिक एसिड है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसके थ्रू हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। बात करें कुछ और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तो आपके पास जो विनेगर सोल्यूशन होता है वो भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इम्प्योर वाटर होता है वो भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो है लेमन जूस भी जो होता है वो भी जो है लेमन जूस में जब हम पानी डालेंगे वो भी हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो देखा हमारे पास जो 2 क्वेश्चन और तैयार हो गए हैं जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं। और एटमॉस्फेयर में कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? जब जो है फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है या हम भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं तो जब क्या होती है बारिश होती है, बारिश में यही जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाते हैं सो दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ H2CO3 दैट इज़ कार्बोनिक एसिड। तो जब बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है तो ये जो है आयोनाइज हो जाता है। सो H+ और HCO3 जो है आयंस बन जाते हैं और ये भी हम कह सकते हैं, ये कहते हैं कि हम ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। Now let's move on to question number 125. Non-metal whose one of the form can be used to make electrodes in electrolysis experiment is। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक जो है हमें एक पता चला कि जो नॉन मेटल है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। वैसे तो हमने ये पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, लेकिन बात करें यहाँ पे एक नॉन मेटल की जो एक किसी एलिमेंट की फॉर्म है तो उसकी जो है इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट पे। सो यू हैव द ऑप्शन आयोडीन, कार्बन, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। तो अगर हम बात करें जो कार्बन होते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कार्बन के बने होते हैं क्योंकि ये जो है ये कह सकते हैं वन फॉर्म ऑफ नॉन मेटल है दैट इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रोड्स इन द इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 125 का चॉइस नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 126. One of the following is not used for electroplating metal articles. इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं? यू हैव द ऑप्शन निकल, क्रोमियम, सोडियम एंड सिल्वर। तो हम इन तीनों की जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं बशर्ते कि सोडियम की। हम सोडियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रोजिव होता है, ठीक है, ये रिएक्ट कर जाएगा जो है। So it is not used for electroplating metal articles. So question number 126, choice number 3, sodium is the correct answer. Now let's move on to question number 127. The device which can be used to detect very small current flowing in an electric circuit is। तो इसमें से कौन सा डिवाइस ऐसा है जिसको हम
बहुत माइन्यूट, बहुत थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक करंट होगा हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको भी मेजर करने के लिए हम किसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं? वी हैव द ऑप्शन लेड, डेसिबल, एमसीबी एंड लेड। ये जो लेड है, हम एक जो है लेड, इस जो मेटल है इसकी बात कर रहे हैं। ये डीबी, दिस इज़ द डेसिबल, ये यूनिट है लाउडनेस का। सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि लाउडनेस का यूनिट क्या होता है? इट इज़ द डेसिबल। MCB इज़ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो लास्ट चॉइस आपके पास बची है LED, दैट इज़ लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। फॉर क्वेश्चन नंबर 127 चॉइस नंबर 4, लेड को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं LED। ये जो है डिटेक्ट कर सकती है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्वेश्चन नंबर 127 का चॉइस नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 128. Which of the following effect is not produced by the chemical reaction brought by an इलेक्ट्रिक करंट? जब भी हम किसी चीज़ में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इसमें से कौन सी रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस होती है? तो ध्यान रखिए, आप अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़ें कि नॉट है या सीधा ही क्वेश्चन में दिया है, मतलब क्वेश्चन नेगेटिव सेंस में है या पॉजिटिव सेंस में है। कई बार हम क्या होता है कि जल्दी जल्दी में जो है हम जब फास्ट जो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें से जो पॉजिटिव नेगेटिव सेंस हमें समझ ही नहीं आती, और हम ऐसे ही जो अपने मन में आता है उसी को कंसीव करते हैं। सो नाउ लेट मी क्लियर यू, यहाँ पे नॉट प्रोड्यूस है। सो यू हैव द ऑप्शन बबल्स ऑफ गैस ऑन इलेक्ट्रोड्स, डिपॉजिट्स ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड्स, चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये तीनों होती हैं, बबल्स भी फॉर्म हो सकते हैं, डिपॉजिशन ऑफ मेटल भी हो सकती है, और चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूशन भी हो सकते हैं। ये तीनों ये हैं जो है केमिकल रिएक्शन जो है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये शो करते हैं, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट नहीं होता है। फॉर क्वेश्चन नंबर 128 चॉइस नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 129. An arrangement having two carbon rods kept in a conducting liquid in a vessel is known as rechargeable cell, storage cell, biological cell, electrolytic cell। तो आपने जो है अभी हम जो ग्रेड 8 की जब हम थ्योरी करेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे कि जैसे ये जो इलेक्ट्रोड्स लगाई होती हैं 2 कार्बन रॉड्स की होती हैं इन अ कंडक्टिंग सोल्यूशन इन अ लिक्विड वेसल, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। For question number 129 choice number 4, that is electrolytic cell, is the correct option. Now let's move on to the question number 130. The decomposition produced by passing current through a conducting liquid is called। यहाँ पे decomposition हो रही है किसके द्वारा? by passing current, किसके through? by conducting liquid, that is electrolyte. It is called dialysis, hydrolysis, electrolysis या electroplating। डायलिसिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी। जब भी किडनी जो है फिल्ट्रेशन करना जो है बंद कर देती है, सो यू नीड, जितने भी हमें बॉडी में जो प्योरीफिकेशन करनी होती है, वी टेक द हेल्प ऑफ डायलिसिस। देन इट इज़ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। जैसे हम पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं द डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस बाय पासिंग करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड। अगर तो कंडक्टिंग लिक्विड है तब हम आपका चॉइस होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर है थ्रू अ वाटर देन इट विल बी हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस भी हम ये कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस बाय पासिंग करंट थ्रू अ वाटर, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ही क्या होता है? ब्रेक डाउन, किसी चीज़ को ब्रेक कर देना। हाइड्रो मीन्स पानी, तो पानी को जब हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ब्रेक करेंगे इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो किसी भी कंडक्टिंग लिक्विड के थ्रू करेंगे देन इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरे जो लेसन्स है सीरीज़ है पसंद आ रही होंगी। तो अगर आपको मेरे लेसन पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी नया वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ तो जो है you will be notified as soon as my new video is published. And thank you so much for watching.